ब्रेकिंग न्यूज ईरान के खिलाफ अमेरिका की नाकेबंदी से जुड़ी हुई है। 29 जुलाई तक 20 जहाजों के मार्ग बदले गए। 2 को निष्क्रिय किया गया, 2 पर कब्जा किया। कमर्शियल जहाजों पर कब्जे का दावा है ईरान के खिलाफ। अमेरिका की नाकेबंदी पर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो 29 जुलाई तक बताया जा रहा है कि ऐसे कमर्शियल जहाज हैं जिन पर कब्जा किया गया अमेरिका की ओर से। 2 को निष्क्रिय किया गया, 2 पर कब्जा किया गया। बड़ी खबर, ईरान को ट्रंप ने कड़ी चेतावनी जारी की। ईरान के मिसाइल अटैक्स पर भड़क गए हैं ट्रंप और बड़ा बयान दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हम हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम सब खत्म कर देंगे। ईरान ने अगर हमला किया है तो बारी अब हमारी है। साथ ही ट्रंप ने ईरान को सख्त लहजे में चेताया कि अगर ईरान इस इलाके में अमेरिकी सेना पर हमले जारी रखता है तो अमेरिका अब तेहरान को बुरी तरह सबक सिखाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने ईरान पर जोरदार जवाबी कार्रवाई की कसम खाई और कहा अमेरिका उन्हें बुरी तरह से कुचल देगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान की बुरी तरह से धुलाई करेगा। ईरान को दी गई कड़ी चेतावनी के बावजूद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अभी भी इस संकट का कूटनीतिक समाधान चाहता है, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि आगे किसी भी हमले का अमेरिका कड़ा जवाब देगा। इजरायली सेना पर आरोप है कि सेना ने गाजा में कई हवाई हमले किए। इनमें कम से कम 2 फिलिस्तीनियों की मौत, कई लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। हमलों में एक मस्जिद और विस्थापितों के टेंट को नुकसान पहुंचा है। गाजा पर ये हमले तब हुए हैं जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्षेत्र की सुरक्षा और ईरान पर चर्चा करने के लिए अमेरिका के दौरे पर थे। बताया जा रहा है कि 28 जुलाई को इजरायली फाइटर प्लेन ने गाजा में मस्जिद और विस्थापितों के टेंट को टारगेट कर हमला किया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। देखिए धमाके के बाद कैसे पहले आग के गोले उठे, फिर आकाश की ओर धुएं का गुब्बार उठता दिखा। इस हमले के बाद लोग भागते हुए दिख रहे हैं। इजराइल के इस हमले के बाद एक बार फिर इलाके में तनाव चरम पर है। खबर आ रही है पीओके में प्रदर्शनकारियों पर एक बार फिर से फायरिंग हुई। आधी रात को निर्दोष लोगों पर गोलियां दाग दी गई हैं। तो आसिम मुनीर की सेना बेगुनाह लोगों पर, बेकसूर लोगों पर गोलियां बरसा रही है, नरसंहार कर रही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जून से लेकर अब तक पाकिस्तान की सेना ने, आसिम मुनीर की सेना ने 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उन पर गोलियां बरसाई हैं और चुनाव के दौरान ये सब हुआ। चुनाव स्थगित तक करने पड़ गए। रावलकोट में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच नागरिकों पर कार्रवाई के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय नेता सरदार उमर नजीर ने दावा किया है कि पिछले 3 दिनों में 40 से ज्यादा निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, जबकि 5 जून से अब तक मृतकों की संख्या करीब 90 तक पहुंच गई है। एक वीडियो में एक युवक आखिरी संदेश देते हुए हालात बयां करता नजर आ रहा है। आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने सादे कपड़ों में हथियारबंद जवान तैनात किए हैं। इलाके में इंटरनेट और बिजली सेवाएं बंद होने से हालात और गंभीर हो गए हैं। नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा पर अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिहार के जिन जिलों की सीमा नेपाल के साथ सटती है, लगती है, वहां के डीएम और एसपी को हालात की निगरानी के लिए निर्देशित किया गया है। जहां खुली सीमा है वहां लोगों के आने जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम सीमा पर विशेष चौकसी बरत रही है। सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। असामाजिक तत्व नेपाल से भागकर भारत में न आ जाएं, इसके लिए पुलिस और एसएसबी के जवान खेतों से लेकर पगडंडियों तक पैदल गश्ती कर रहे हैं। नेपाल के सुनसरी जिले के दीवानगंज में 2 समुदाय के बीच झड़प के बाद वहां कई इलाकों में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा कर दिया है कि कीव में बड़े पैमाने पर हमला किया गया है। हवाई हमलों के सायरन के बीच में कई जगहों पर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में शहर को निशाना बनाकर किए गए बड़े हमले की बात कही जा रही है। सायरन के बीच धमाकों की गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ रही है। इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई पड़ी। और दिल्ली में क्या क्या घटित हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली टॉप 5 में। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर बड़े निशाने साधे हैं। उन्होंने साफ कहा कि E20 पेट्रोल को वापस लेना ही जरूरी होगा। मोदी सरकार गुंडई कर अपनी कंपनी पर दबाव डाल रही है। यमुना की सफाई और बरसात में बाढ़ से बचने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने दोहराया कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले यमुना को साफ करने का वादा पूरा किया जाएगा और करीब 1000 किलोमीटर नई सीवर लाइन भी बिछाई जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। दिल्ली के हर्ष विहार में एक शिव मंदिर में इस बार नोटों की कांवड़ चढ़ाई जाएगी।
विनोद कुमार नाम के एक शिव भक्त ने करेंसी नोटों से बनी एक अनोखी कावड़ को तैयार किया, जिसमें 10, 20, 50, 100 रुपए के नोट लगाए गए। दिल्ली के किराड़ी में कादीपुर सरकारी स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया। पढ़ाई के दौरान एक पंखा छत से खुलकर अचानक से नीचे गिर गया। गनीमत तो यह रही कि हादसे में किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन पंखा गिरने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, मौके से फरार हो गया। युवक ने मामूली से विवाद के बाद युवती को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर आई पुलिस की टीम फरार आरोपी की तलाश में है।